एक कहानी है एक घर की। वहाँ पे 4 जन रहते थे। एक आदमी, उसकी औरत और 2 बच्चे, और उसके साथ एक बुढ़िया जो किसी को दिखती नहीं थी। वो घर का एक छोटा बेटा उसको हमेशा दिखती थी। वो छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स को बोलता है कि पापा, मुझे एक औरत दिखती है यहाँ पे, जो मेरे साथ हंसती है, खेलती है, मुझे कहानी सुनाती है, मुझे लोरी सुनाती है। वो बच्चा अपने पेरेंट्स को बताता है। पेरेंट्स बोलते हैं कि क्या बेटा, कुछ भी बोल रहे हो, और उसके बातों को इग्नोर कर देती। 1 महीना चला जाता है, 2 महीना चला जाता है, 3 महीना चला जाता है। थोड़े दिन के बाद वो घर में कुछ तो बैलेंस हिल जाता है। फिर उसका आदमी और औरत परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। बच्चे बीमार गिर रहे हैं, घर में पैसे की कमी, या कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे पनौती बोलते हैं ना, वैसा किसी की नज़र लग गई ऐसा। इसलिए वो एक तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक को बोलते हैं मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है 3 महीने से। तो तांत्रिक आता है उनके साथ उनके घर पे, बट वो घर के अंदर आता ही नहीं। घर के दरवाजे के यहाँ से ही वो निकल जाता है। वो लोग उसको रोकने की काफ़ी कोशिश करते हैं, बट वो सुनता ही नहीं, वो चला जाता है। दूसरे दिन वो आदमी उनके तांत्रिक के पास जाता है और बोलते हैं गुरुजी, आप चले क्यों गए। वो बोलता है बेटा, जब मैं तेरे पास आया था तभी वहाँ पे एक नेगेटिव एनर्जी थी जो मुझे वहाँ पे आने से रोक रही थी। तो मैं आऊँगा आपके पास, बट पूरी तैयारी से आऊँगा। और ऐसे बोल के वो चला जाता है। 1 हफ्ते के बाद वो तांत्रिक आते हैं उनके घर पे तैयारी के साथ। वो तंत्र मंत्र करता है, घर के हर कॉर्नर में देखता है, जो भी रहता है उसके हिसाब से वो तंत्र विज्ञान का जो भी रहता है वो करता है उसका। वो पहले आदमी के देखता है उसके आसपास कुछ है कि नेगेटिव वाइब्स नहीं दिखता उसका। औरत को देखता है कुछ नेगेटिव एनर्जी दिख रही है नहीं दिख रही है। पहला बच्चा रहता है उस पर भी देखता है, झाड़ू वाड़ू मार के वो जो रहता है उनका नहीं मिलता। चौथा बच्चा रहता है, मतलब दूसरा बच्चा, घर का चौथा मेंबर, वो देखता है तो वो शॉक हो जाता है, क्या कि इसके साथ कोई तो है, कोई तो है। वो बोलता है बच्चे के साथ कोई तो है, आपको इस बच्चे के ऊपर किसी ने तो कब्जा कर लिया है, और वो कोई शक्तिशाली नहीं है, कोई औरत है जो उसको हानि नहीं पहुंचानी थी, बट वो उसको ये रखना चाहती है। और उसको एक खाली वही बच्चा चाहिए, आप तीनों नहीं चाहिए। इसलिए आप तीनों के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो रही है। आप तीनों के साथ अनहोनी हो रही है, उसके साथ नहीं हो रही क्योंकि उसको बच्चा प्यारा है, आप तीनों नहीं। तो आप तीनों को निकालना चाहती है, रास्ते के कांटे के जैसा वो निकालना चाहती है। तो अभी इसको निकालने के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो। फिर तांत्रिक उनको रास्ता बताता है। वो बोलता है एक बोतल लेके आओ, पानी का बोतल, और एक बर्तन लेने के लिए बोलता है उनको। और पानी का बोतल में पूरा पानी डालने के बाद वो उसमें बोलता है लौंग डालो, 4 लौंग, 2 इलायची और एक अदरक और थोड़ा गुड़, और उसको उबलने बोलते हैं। उबल आने के बाद वो उसको बोलता है थोड़ी चाय पत्ती डाल दो और मुझे चाय दे दो।
क्योंकि उसको चाय चाहिए था। चाय पीने के बाद वो बोलता है जो खाली बोतल हो गई है उसमें मैं उसकी आत्मा को कैद करूँगा। वो कुछ मंत्र जपता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी वो जो सर्कल करके कुछ तो तंत्रयान या जो भी उनका वैज्ञानिक जो भी रहता है उनका, वो बोलता है, मंत्र जपता है, इमुना जिमुना संपन टबड़ा अप्पा जप्पा रंपा डंपा, ऐसा कुछ तो बोलता है। मंत्र होने के बाद जो लास्ट नंबर बच्चा था जिसको वो बुढ़िया दिखती है, उसकी हरकतें थोड़े अलग हो जाते हैं, थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है वो, और बर्तन वर्तन ऐसा फेंकने लगते हैं। तो वो लोग को तीनों को बिठाता है, आदमी, औरत और एक पहला बच्चा, वो तीनों को एक साथ बिठाता है और उनको बोलता है कि आप ऐसे रहो, वो ऐसा ही करेगा, आप डरो मत, वो हो जाएगा ठीक, आप डरो मत। फिर मंत्र जपता रहता है और वो तीनों की आत्मा को इसमें बॉटल में लाना चाहता है। वो बुढ़िया को लाना था, बट उन तीनों की आत्मा को बॉटल में लाने की कोशिश करता है। फिर वो पूछता है कि हमारी आत्मा क्यों? तो बोलता है क्योंकि बुढ़िया की आत्मा इतनी स्ट्रांग है कि आपको उससे लड़ने के लिए आपकी खुद की आत्मा को बाहर लाना पड़ेगा, तो आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो और सॉर्ट आउट कर सकते हो कि उसको क्या चाहिए, और हम नहीं दे सकते या दे सकते हैं। इसलिए वो उन तीनों तीनों की आत्मा को बोतल में डालता है और वो बोतल में आग में फेंक देता है। आग में फेंकने के बाद वो तीनों के शरीर अधमरे हो जाते हैं, तो वो फ्रिज में डालता है उनको और वो बॉडी को नदी में फेंक के आता है फ्रिज के साथ। तो बच्चा बोलता है आपने क्या किया मेरे मॉम डैड के साथ, मेरा भाई के साथ क्या किया आपने? वो बोलता है बच्चा, जो तेरे को बुढ़िया दिख रही है वो बुढ़िया कौन है पता है? वो मेरी माँ है, और मेरी माँ को तू प्यारा लगा, तो मेरी माँ की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैंने तेरे पापा मम्मी को ऊपर पहुँचा दिया। अभी मेरी माँ खुश, मैं खुश, तेरे मम्मी पापा भी खुश, क्योंकि उनके ऊपर तो अभी कुछ टेंशन नहीं है, वो भी राह से छुट गए। तो इसी तरफ से मेरी स्टोरी लाइन ख़त्म हो रही है। होप सो आपको अच्छा लगा रहेगा, और मोर वीडियोस के लिए, मोर कहानी के लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो। सी यू। तो बच्चा अपने फैमिली को बताता कि उसको कोई तो बुढ़िया दिखती है, बट कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था, क्योंकि वो बच्चा समझ के उसको इग्नोर कर देते हैं। एक दिन वो बच्चा मिल ही नहीं रहा था, पूरे दिन में